हाँ तो भाई जय हिंद दोस्तों। हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे, आपको ध्यान होगा। और हमने सिमिलैरिटी क्या होती है बेसिक बस वो डिस्कस कर लिया था। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसका नाम थेल्स थ्योरम भी था, उसको भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो आज की क्लास में हम सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात करनी स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि तीन सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज ट्रायंगल के लिए बेसिकली हैं। ठीक है। तो लिख देता हूँ, चलो। तो तीन ट्रायंगल के लिए सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हो सकते हैं। और ये तीन क्राइटेरियाज क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है, सबसे पहले हो सकता है एंगल एंगल, एक हो सकता है साइड साइड साइड, और एक हो सकता है साइड एंगल साइड। ठीक है, ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी बात अभी हम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सिमिलैरिटी के अंदर क्या होना चाहिए, एंगल इक्वल होना चाहिए। तो जब भी मैं ए लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, एंगल इक्वल है। और जब भी मैं एस लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, साइड इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर साइड सिर्फ प्रोपोर्शनल होना ज़रूरी है। ठीक है। तो और जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी में होता था, साइड एंगल साइड का मतलब यही है कि ये दो साइड्स जो रहेंगी ये प्रोपोर्शनल रहेंगी, और इनके बीच का जो एंगल होगा, ऐसे नहीं कि कोई भी एंगल उठा लिया, इनके जस्ट जो बीच का एंगल होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखो, अभी हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर तो कोई, अभी इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम कैसे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। और अगर तो किसी ट्रायंगल की दो एंगल्स, सिर्फ दो एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो अल्टीमेटली वो रिजल्ट क्या दे देता है कि इसकी सारी साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। और बाद में हम ये भी देखेंगे कि अगर तो किसी ट्रायंगल की सारी साइड्स जो हैं, सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, तो एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर एक क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो बाकी के दोनों तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। सारे के सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग जो है वो इक्वल हो ही जाएंगे, सारी की सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो ही जाएंगी। बस डिपेंड ये इस चीज़ पे करता है, क्या वो ट्रायंगल सच में सिमिलर हैं। अगर तो वो सच में सिमिलर हैं तो वो किसी एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ज़रूर हम उनको प्रूव कर पाएंगे। अगर वो एक क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो गए तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले एंगल एंगल क्राइटेरिया किस तरीके से फॉलो होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, जैसे कि अभी हमने बोला कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। पर आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि क्या सिर्फ और सिर्फ दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करने से बात नहीं बन जाएगी? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर तो दो एंगल्स हमको पता है तो तीसरा एंगल भी पता चल जाएगा। अब आप खुद ही सोचो, अगर तो सपोज़ ये एंगल 70 है और ये एंगल 90 है, तो क्या इस एंगल के पास 20 होने के अलावा और कोई ऑप्शन है? नहीं है। अगर तो ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 70 है, तो सेम केस यहाँ पर भी है, इसके पास भी 20 होने के अलावा और कोई रास्ता इसके पास है ही नहीं। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर तो इस वाले ट्रायंगल ए बी सी के कोई दो एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के इक्वल हैं, तो यूजिंग एंगल एंगल क्राइटेरिया मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। ठीक है, ये सिमिलर का साइन है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट और है नोटेशन की। ये नोटेशन की इम्पोर्टेंस वैसे तो जब हम कॉन्ग्रेंट करते थे ट्रायंगल्स को तभी भी रहती थी। जब हम यहाँ पर सिमिलर लिख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी को पी क्यू आर से, तो आप एक चीज़ ध्यान रखो कि नाम में बहुत कुछ है। जैसे कि जब हमने ए बी सी को पी क्यू आर के लिखा है तो इसका मतलब एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो क्यू के बराबर है, जो सेकंड नंबर पे है वो सेकंड के बराबर है, और एंगल सी आर के बराबर है, जो लास्ट में है वो लास्ट के बराबर है। तो इसी तरीके से हमेशा आपको ट्रायंगल्स का नाम मेंशन करना रहता है। ठीक है। तो अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि अगर तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल हो जाएं तो हमारे ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, मैं छोटी सी बात और लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आप थोड़ी सी बात पहचानने की कोशिश और करो। अब ज़रूरी नहीं है कि ट्रायंगल हमेशा इसी तरीके के दिखें। हो सकता है कि इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट करके दे रखा हो। कैसे दे रखा हो देखो भाई, हो सकता है इस ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से दे रखा हो।
समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से दे रखा हो। ये नहीं है, चलो ये दूसरा ले लेते हैं कोई। इस ट्रायंगल का नाम रखते हैं हम PQR रख लिया ना इसका, तो इसका रख लेते हैं OMN रख लेते हैं, OMN रख लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री गिवन है और ये 70 डिग्री गिवन है। अब देखो, अगर तो ये 90 और ये 70 है, तो अगर तो इन दोनों को सिमिलर मेरे को करना है, तो देखो अगर तो मैं लिखता हूँ सिमिलर तो हैं, ये तो मेरे को पता चल गया क्योंकि दो एंगल्स इसके इक्वल हैं। ठीक है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा ट्रायंगल PQR जो है वो सिमिलर है किसके। अब आप मेरे को ये बताओ P किसके इक्वल है, O के, तो मेरे को सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा, O। फिर Q किसके इक्वल है, N के, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मेरे को N, और जो बच गया उसको मैं आखिरी में लिख दूंगा। तो नाम का बहुत इंपॉर्टेंस है, P किसके इक्वल चला गया यहाँ से, O के, Q किसके, N के, और बचे हुए भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सेम काम साइड्स के भी लिए रहेगा, जो PQ होगी वो प्रोपोर्शनल होगी ON के, जो QR साइड होगी वो प्रोपोर्शनल होगी OM के, और जो साइड PR होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ON के प्रोपोर्शनल होगी हमेशा। ठीक है भाई, तो नाम बड़े ही ध्यान से लिखना है। ये तो मैंने आपको बात बेसिक बता दी है कि कैसे दो ट्रायंगल्स अगर आपको पूरी फिगर ही दे दी है ऐसे और उनको सिमिलर करना है, तो डायरेक्टली देख करके आप बता सकते हैं कि एंगल क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि दो एंगल्स एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग वे में आप इनका फिर नाम लिख देंगे। अब एक बार इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं कि ये थ्योरम क्या कह रही है। ठीक है, पूरी इंग्लिश ही लिख लेते हैं, एक काम करते हैं थ्योरम की, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो पूरी इंग्लिश ही लिख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, इफ़ टू ट्राइंगल्स, क्या बोल रहे हैं, इफ़ टू ट्राइंगल्स, एक सेकेंड भाई इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ मैं। इम्पॉर्टेंट है थ्योरम काफ़ी, डायरेक्टली एज थ्योरम तो मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं कहूँगा, पर विद रिस्पेक्ट टू जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, if in a if in two triangles if in two triangles if in two triangles corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, अगर corresponding angles equal होंगे then their corresponding sides, then their corresponding sides are in the same ratio, are in the same ratio। ठीक है भाई, अगर तो एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल रहेगा। ठीक है, आर इन द सेम रेशियो, प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं इनको, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों सिमिलर हो गई ये, क्योंकि हमने किसी भी दो फिगर्स को सिमिलर करने के लिए दो चीज़ें बोली थी कि एक तो उनकी शेप सेम होनी चाहिए, और शेप सेम होने के लिए क्या होएगा, सारे के सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, जो कि यहाँ पर लिख ही दिया है। और अगर तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं तो अभी ये बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिकली सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन थी किसके लिए, शेप सेम होने के लिए। शेप सेम होने के लिए क्या चीज़ें हमने दो बोली थी, एक तो सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो अब यहाँ पर इस थ्योरम में ये बोल रहे हैं कि अगर इनमें से एक काम, कौन से वाला, अगर तो सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल से इक्वल हो जाते हैं, तो साइड्स ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, उसकी टेंशन हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार देखते हैं कैसे ये होता है। इफ़ एंड टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर तो सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएं तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं दो ट्राइंगल्स बना लेता हूँ और फिर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक ट्राइंगल ये है अपने पास ABC, और दूसरा ट्राइंगल अपने पास ये है। दूसरा ट्राइंगल भाई अपने पास ये है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है PQR।
PQR रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। इसका नाम हमने क्या रख लिया, एक सेकेंड भाई, बस ये थोड़ा सा मैं ये ऑडियो एडजस्ट कर दूँ। इसका नाम क्या है भाई, PQR है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि क्वेश्चन में ये गिवन है, क्या गिवन है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ए एंगल पी के इक्वल है, बी एंगल क्यू के इक्वल है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट और कर देता हूँ, बी एंगल जो है वो क्यू के इक्वल है, और लास्ट चीज़ ये बोल रहे हैं कि जो एंगल सी है वो आर के इक्वल है। ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो लिख भी देते हैं एक बार इस बात को। गिवन क्या है, गिवन है कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। और इससे प्रूव करवाना क्या चाह रहे हैं, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव ये करवाना चाह रहे हैं क्या कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन में पी आर के, ए सी अपॉन में पी आर के, और ये इक्वल होगा बी सी अपॉन में क्यू आर के, कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे पहले ना हमको भाई थोड़ी सी ना कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन ये कर रहा हूँ मैं, दो पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। दो पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, एक मार्क कर रहा हूँ एम और दूसरा पॉइंट मार्क कर रहा हूँ एन। मैं पूरी इंग्लिश नहीं लिख रहा, आप पेपर में लिख देना। एम एन मैंने इस तरीके से मार्क किए हैं कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी एम के इक्वल है, एंड ए सी जो है वो पी एन के इक्वल है, ए सी जो है वो पी एन के इक्वल है, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन इस तरीके से करी है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, पी एम के, और ए सी किसके इक्वल हो गया, पी एन के इक्वल हो गया। अब देखो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है इस रेशियो के बारे में, ठीक है। अब इस रेशियो को कैसे हम ला सकते हैं, देखो भाई ए बी को मैंने पी एम के इक्वल ड्रॉ कर लिया, ए बी को हमने पी एम के इक्वल कर लिया, मतलब पी एम को हमने ए बी के इक्वल कर लिया। तो अगर मैं पी एम बाय में पी क्यू कहीं से ला पाऊँ, और अगर मैं पी एन बाय में आर क्यू कहीं से ला पाऊँ, तो कुछ बात हो सकती है। बी सी किसके इक्वल है, सॉरी ए सी किसके इक्वल है, पी एन के इक्वल है। तो अगर मैं पी एम बाय में पी क्यू और पी एन बाय में पी आर कहीं से ला पाऊँ, तो कुछ इसके मैं नज़दीक पहुँच सकता हूँ। और ये आपको ध्यान होगा, इसी तरीके का स्टंट मैंने लास्ट क्लास में परफॉर्म एक बार किया था, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं है अच्छे से तो एक बार हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या यहाँ पर कर रहा हूँ कि इन ट्राइंगल अगर मैं देखूँ ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा, पी एम एन, ठीक है। ए बी सी और अगर मैं पी एम एन में देखूं तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, पी एम के, बाय कंस्ट्रक्शन। मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर क्योंकि बहुत मैस हो जाती है भाई फिर, ठीक है। क्योंकि मैं इसी पेज में पूरा ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक ही जगह आपके पास सारी चीज़ हो जाए। अगर नेक्स्ट पेज पे पलटूंगा फिर आधा इधर होगा आधा उधर होगा और अच्छे से समझ नहीं आएगा। ए बी और पी एम इक्वल हैं बाय कंस्ट्रक्शन से, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, गिवन है, और जो ए सी है वो इक्वल है किसके, पी एन के, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन के। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो अब मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल पी एम एन के। कॉन्ग्रेंट होता है मतलब सेम टू सेम बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अगर तो ये ट्राइंगल्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका रिजल्ट सी पी सी टी से मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल बी जो है वो एंगल एम के इक्वल है, बोल सकता हूँ एंगल बी जो है वो एंगल एम के इक्वल है। लिख देते हैं चलो यहाँ सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है भाई। और इसको मैं मार्क भी कर सकता हूँ यहाँ पर। तो अब आप मेरे को खुद बताओ, बी क्यू के इक्वल तो क्वेश्चन में गिवन था, देखो ये लिखा,
और b को m के इक्वल हमने निकाल दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूँ इसको और 2 मार्क कर देता हूँ इसको। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि एंगल m जो है वो एंगल q के बराबर है? और अगर तो ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो एम एन लाइन है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के? और अगर तो ये लाइन पैरेलल है, अगर तो ये लाइन पैरेलल है तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एम एन पैरेलल हो गई किसके, क्यू आर के। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे, इक्वल थे। ठीक है, यहाँ पर लिख देना आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एम एन अगर क्यू आर के पैरेलल है तो अब देखो मैं बीपीटी का इस्तेमाल करके क्या कर सकता हूँ, पी एम बाय में एम क्यू को इक्वल कर सकता हूँ किसके, पी एन बाय में एन आर के। अब देखो वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रेसिप्रोकल, जैसा कि लास्ट क्लास में भी किया था। रेसिप्रोकल कर दिया। अगर तो आपने देखा है तो समझ गए होगे रेसिप्रोकल मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं पीएम और पीएन को बचाना चाह रहा हूँ। अब मैं इसमें कर रहा हूँ वन ऐड, तो वन ऐड कर दिया तो ये हो गया एम क्यू प्लस पी एम अपॉन में पी एम इज इक्वल टू एन आर प्लस पी एन अपॉन में पी एन। समझ में आ रही है वही बात? अब एम क्यू प्लस पी एम पी क्यू हो जाता है अपॉन में पी एम हो जाता है। ठीक है, और एन आर प्लस पी एन पी आर हो जाता है और अपॉन में पी एन हो जाता है भाई। ठीक है, अब आप मेरे को खुद ही बताओ कि क्या मैं पी एम को ए बी नहीं लिख सकता? कंस्ट्रक्शन में किया था तो इसको ए बी लिख देता हूँ। और क्या मैं पी एन को ए सी नहीं लिख सकता? कंस्ट्रक्शन में किया था तो पी आर बाय में ए सी। अगर मैं इसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी बाय में पी क्यू इक्वल हो गया ए सी बाय में पी आर के। अब इसके बाद हम लिखेंगे सिमिलरली हम क्या कर देंगे, ए बी बाय में पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी बाय में पी आर के, और वो किसके इक्वल है, बी सी बाय में क्यू आर के। ये आपको करके नहीं दिखाना, कहीं आप सोच रहे हो कि ये तीसरा वाला पार्ट करके दिखाना है। अगर तो आप ये करने लग गए तो जितना आपने ये पूरा किया है इतना ही दोबारा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर ये थ्योरम पेपर में भी आती है तो इसी तरीके से आप सिमिलरली सिर्फ दो को करके दिखा दो, जैसा कि हमने इन दोनों को करके दिखा दिया है। उसके बाद तीसरे वाला आप क्या देना, सिमिलरली हम कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो। अभी हमने इस तरीके से करी थी तो ए बी बाय में पी क्यू ए सी बाय में पी आर के इक्वल निकला है। अगर इस तरीके से करोगे तो ए बी बाय में पी क्यू बी सी बाय में क्यू आर के इक्वल निकल जाएगा, वही हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिमिलरली लिख करके काम चला सकते हो। ठीक है भाई, तो ये थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है और रिज़ल्ट तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिज़ल्ट का काम आने वाला है। रिज़ल्ट एज मतलब एज इन क्या, रिज़ल्ट एज इन ये कि एक तो अगर तो एंगल क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये तो याद रखना ही रखना है। दूसरी चीज़ ये भी याद रखनी है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है भाई, तो अब एक बार इसके क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से और फिर आगे चलते हैं। देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में फिगर दी गई है, मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा, जिसमें भी फिगर है ना तो उसमें मैं डायरेक्ट फिगर बना के ही आपको बता दूंगा क्या क्या गिवन है, क्योंकि उससे इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है भाई। ठीक है, तो ये दो लाइंस हैं और इसके अंदर क्या है, लाइंस भाई दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती हैं, कितनी भी लाइन सेगमेंट दोनों तरफ फिक्स्ड होती हैं, और रे एक तरफ फिक्स्ड होती है और एक तरफ एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ पे खैर इस चीज़ का कोई ज़्यादा सेंस नहीं है, पर वैसे जस्ट मैंने बता दिया।
ठीक है, ये क्या हो गया 125 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है 70 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं सिमिलर है, कुछ गिवन क्या है, सिमिलर बता दिया है किसी को, गिवन बोला है ट्रायंगल ओ डी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओ बी ए के। ठीक है, और हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं कि एंगल डी ओ सी कितना होगा। ठीक है, एंगल डी सी ओ कितना होगा और एंगल ओ ए बी कितना होगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें निकालने के लिए हमको ये बोल रहे हैं। तो देखो डायरेक्टली निकालेंगे, मैंने आपको देखो अभी अभी बताया, अगर तो ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं देखते हैं एक बार। ओ डी सी को सिमिलर बोला है किसके, ओ ए बी के। अच्छा ये गलती तो कर मत देना कि ये अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल मार रहे हो, भाई किसने बोला है आपको ये पैरेलल है, किसी ने नहीं बोला, सिर्फ बोला क्या है कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। गिवन ही नहीं है दोनों पैरेलल हैं, गिवन होता पैरेलल हैं फिर तो ये और आसान क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो आप ये देखो जो इस ट्रायंगल का एंगल ओ है और इस ट्रायंगल का एंगल ओ है वो इक्वल है। वो हमको वैसे भी दिख रहा था कि ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात थी नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ओ किसके इक्वल है, ओ के ही इक्वल है। तो इन्होंने क्या निकालने के लिए बोला था, डी ओ सी निकालने के लिए बोला था। निकाल सकते हैं हम वैसे तो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये अगर 125 है, ये सारी बातें आप लिख लेना कि ये अगर 125 है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, लीनियर पेयर हो जाएंगे। और अगर तो ये दोनों लीनियर पेयर हो गए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। एंगल ओ के इक्वल है, एंगल ओ के इक्वल है। और सुनते हैं भाई इनकी, एंगल डी जो है वो बी के इक्वल है, एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल है। यानी कि अगर ये 70 था तो ये भी 70 हो गया। आप कहोगे सर वही अल्टरनेट इंटीरियर वाली बात आ गई, अल्टरनेट इंटीरियर वाली बात आ गई भाई, पर एज अ रिज़ल्ट हमें अब ये पता चल रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। हमको पहले से नहीं पता था बात। ठीक है, तो हम डायरेक्टली अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो देखो ये डी ओ सी कितना आ गया, 55 आ गया। अच्छा डी ओ सी निकालना था, ये निकालना भी नहीं था, ये 55 आ गया। और डी सी ओ, अच्छा डी सी ओ निकालने के लिए बोल रहे हैं तो ये भी निकाल दो, क्या बड़ी बात है, ये तो उसी से निकल जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। तो ये 70 है, ये 55 है, तो ये निकल जाएगा, वरना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो इसको। ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से करो इसको। ठीक है, तो डी सी ओ कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया, डिग्री है सब कुछ। ठीक है, और एंगल ओ ए डी की बात कर रहे हैं, ओ ए डी पूछ रहे हैं, ये क्या सब बात पूछ ली भाई इन्होंने, गलत लिख दिया ना मैंने, ये पूछ रहे हैं ओ ए बी। तो इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, ये भी कितना आ जाएगा, 55 डिग्री ही आ जाएगा। कोई बड़ी बात थी नहीं इस क्वेश्चन में टोटल मिला के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी वो पहले से सिमिलर देते हैं ना भाई, या आप सिमिलर लिखते हो किसी भी ट्राइंगल्स को, आप इस तरीके से लिखो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी ओ डी सी को आपने ए बी ओ के इक्वल लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी करा था, पर अब की बार हम एंगल क्राइटेरिया सीख के आए हैं। पिछली बार हमने इसे बीपीटी से ही करने की कोशिश करी थी, पर अब की बार हमको एंगल क्राइटेरिया आता है। तो देखो सेम क्वेश्चन है वही। तो ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है, इसके डायगोनल्स जो हैं, ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, तो ये है ए बी सी डी, एक क्या है, ट्रेपीजियम है, और इस ट्रेपीजियम के अंदर क्या है, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। और प्रूव करने के लिए क्या बोल रहे हैं, गिवन लिख देता हूँ एक बार, चलो गिवन है ए बी पैरेलल सी डी। और टू प्रूव क्या करने के लिए बोल रहे हैं, प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल है ओ बी अपॉन में ओ डी के। तो देखो कितना आसान अब ये क्वेश्चन बन गया जब हमको एंगल क्राइटेरिया आता है। देखो भाई
अगर तो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि ये एंगल इसके इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर से। हो गया एक एंगल अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल। दूसरा, क्या मैं नहीं बोल सकता कि ये एंगल इसके इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर से। अगर ये ना भी बोलना होता तो ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल बोल सकते थे। बस अब इसी बात को लिख देना है। क्या लिखेंगे देखते हैं एक बार। देखो भाई, क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी एंगल, मैं अभी देखो सिर्फ एंगल ए लिख रहा हूँ, आप पूरा नाम लिखना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, आप लिखना ओ ए बी ओ सी डी। ठीक है, मैं अगर पूरा पूरा लिखूँगा ना फिर थोड़ी सी आपको समझने में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर ट्राइंगल सी ओ डी। देखो ए सी के इक्वल था, ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल था तो बी डी के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग वे में मैंने पूरा लिखा है बाय एंगल क्राइटेरिया। अब अगर तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, अगर तो दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है। तो ओ ए बाय में ओ सी इक्वल हो गया किसके, ओ बी बाय में ओ डी के। ठीक है, वाई, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका आप डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख सकते हो। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे इफ़ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जैसा कि यहाँ पर हुआ, देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलें भाई आगे। देखो भाई, और क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एक ट्राइंगल है अपने पास पी क्यू आर। तो ये मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ पी क्यू आर। ज़्यादा हमको ना समझना है इसके अंदर, और लिखना में जो सीखना था वो यही सीखना था। क्या सीखना था कि जो ट्राइंगल का नाम सिमिलर लिखना है ना आपको, वो हमेशा करस्पॉन्डिंग वे में लिखना है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, एक ट्राइंगल है अपने पास पी क्यू आर एक ट्राइंगल है अपने पास। ठीक है भाई, और एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर। पी आर पे एक पॉइंट है सपोज एस, और क्यू आर पे एक पॉइंट है सपोज टी। इस तरीके से क्वेश्चन में बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं जो एंगल पी है, ये जो एंगल पी है ये इक्वल है एंगल आर टी एस के। तो ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं दोनों। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि शो दैट, देखो क्या बोल रहे हैं, शो दैट, कुछ सिमिलर करने के लिए बोल रहे हैं, देख लेते हैं, कोई नहीं। बोल रहे हैं कि आपको शो करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के। तो देखो कितना आसान है, आधी चीज़ तो इन्होंने ही हमको बता दी कि आर को आर के इक्वल करना है, यानी कि आर कॉमन आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, इन दोनों को सिमिलर करना है तो हम भी लिखते हैं इन ट्राइंगल आर पी क्यू को किससे करना है, एंड ट्राइंगल आर टी एस, इन्हीं दोनों को तो सिमिलर करना है ना। तो हमने इन दोनों को लिख लिया। देखो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर हो रहा है कॉमन, क्या है ये कॉमन। यहाँ पर लिखना है आपको भाई कि इक्वल क्यों हो रहा है, सारी चीज़ लिखनी है आपको। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर हो रहा है कॉमन। इसके बाद देखो गिवन क्या है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, शुरू में ही दे दिया था इन्होंने। एंगल आर पी क्यू लिखा है मैंने पहले, आर पी क्यू। तो पहले मेरे को आर पी क्यू का कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, तो आर पी क्यू ही है इस एंगल का नाम। एंगल आर पी क्यू इक्वल है किसके, एंगल आर टी एस के, आर टी एस के। तो ये क्या है, गिवन है ये। अगर ये हमारा हो गया तो अब हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो हमारा ट्राइंगल है कौन सा, आर पी क्यू सिमिलर है किसके, ट्राइंगल आर टी एस के। बाय विच क्राइटेरिया, बाय एंगल क्राइटेरिया।
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, आर पी क्यू एंगल आर टी एस के इक्वल हो गया, आर पी क्यू आर टी एस के इक्वल हो गया, आर आर के इक्वल हो गया। बस हमने क्या लिखा है, करस्पॉन्डिंग वे में सारी चीज़ें इक्वल लिखी है। बस यही चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि हम नाम कैसे लिख रहे हैं जब हम उनको सिमिलर कर रहे हैं। ऊपर नाम में गड़बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जब हम उनको सिमिलर कर रहे हैं यहाँ पर गड़बड़ी हो गई तो आपके मार्क्स कटेंगे। और क्यों कटेंगे? क्योंकि इनफैक्ट ये रॉन्ग है, ठीक है, सिमिलर है ही नहीं। अगर आप आर पी क्यू को सपोज टी आर एस के इक्वल कर देते हो तो वो सिमिलर है ही नहीं। उसका मतलब आप ये लिख रहे हो कि अगर आपने यहाँ पे टी आर एस लिखा, उसका मतलब ये है कि आर टी के इक्वल है, जो कि नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं अगर आप उस तरीके से लिखते हो तो, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। मेन बस इसके अंदर जो चीज़ है वो मैं आपको बता चुका हूँ। दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल ढूंढने का काम है आपका, ठीक है, और दूसरा काम है उनको सही से लिखने का, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चंस और, कोई टेंशन नहीं है। देखो भाई, ये फिगर दे रखी है एक, और इस फिगर में बोल रहे हैं, ये ना फिगर, हाँ ठीक है। सी पी डी ए ई बी, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिगर दे रखी है और इसके अंदर देखो बहुत कुछ सिमिलर करने के लिए बोला गया है। बस यहाँ पर ये 90 है, ये पता है हमको, और कुछ भी नहीं पता इसके अंदर। और देखो सिमिलर करने के लिए क्या क्या बोला गया है, और देखना हम बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं। ट्रायंगल ए ई पी को सिमिलर करवा रहे हैं किससे? ट्रायंगल सी डी पी से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, स्पॉट कर लेना है कि ये ट्रायंगल्स हैं कहाँ पर। तो देखो ए ई पी ये रहा और सी डी पी ये रहा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं देखो बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, कहीं आप सोचो कि सर ने पूरा नाम नहीं लिखा, सर ने ही गलत कर रखा है, ठीक है, थोड़ी सी मैस हो जाती है इसलिए मैं नहीं लिखता। देखो एंगल पी इस वाले ट्राइंगल का, एंगल पी इस वाले ट्राइंगल के इक्वल है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ए ई पी का जो एंगल ई है वो पी डी सी के, सॉरी सी डी पी के एंगल डी के इक्वल है क्योंकि ये क्या है, ईच 90 है। क्या है? ईच 90 डिग्री है, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट, ये 90, ये 90, ठीक है। तो अब एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए, ठीक है। पी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है भाई। और देख लेते हैं इसी का सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं ये। इसके सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं ए बी डी को सिमिलर करो किसके? ट्रायंगल सी बी ई के, ए बी डी को सी बी ई के सिमिलर करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगेन स्पॉट करो, ए बी डी ये ट्रायंगल है, ठीक है, और सी बी ई ये ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, तो इन दोनों को सिमिलर करना है, ठीक है। तो देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन है, क्या हो गया? कॉमन हो गया। फिर इस वाले ट्रायंगल, अच्छा पहले किसका नाम लिखा है? ए बी डी का नाम लिखा है। तो ए बी डी में देखो, ए बी डी में इसमें एंगल डी जो है वो इक्वल हो रहा है इस वाले ट्रायंगल के एंगल ई से। ये क्या है? ईच 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ट्रायंगल ए बी डी क्या हो गया? सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल सी बी ई के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्पॉट करने की कोशिश करनी है कि कैसे आप दो ट्राइंगल्स के अंदर किन्हीं भी दो एंगल को पिक कर लो, ठीक है। तीसरा तो ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है, और क्राइटेरिया का नाम भी एंगल एंगल क्राइटेरिया ही है, तीसरा एंगल की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। और देख लेते हैं क्वेश्चंस। देखो भाई, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये एक ट्रायंगल है अपने पास, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये है ए बी सी, और इस पर परपेंडिकुलर डाल दी एक टी, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया थोड़ा, और ये इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल प्रूव करना है, ये ट्रायंगल ए बी डी को, अच्छा नाम नहीं लिखे मैंने, सॉरी, ये डी है, ये एफ है, और ये क्या है, ई है। ए बी डी को ये टू प्रूव है, ठीक है। ए बी डी को सिमिलर करना है किससे, ई सी एफ से। तो स्पॉट कर लो सबसे पहले तो ए बी डी को, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ए बी इक्वल गिवन है किसके, ए सी के, गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ बताओ, ए बी डी ये रहा और ई सी एफ ये रहा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, पर एक चीज़ है अपने पास कि ए बी डी का, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, जो एंगल डी है इसका वो इसके एंगल एफ से बराबर है। ए बी डी का जो एंगल डी है वो 90 है, और ई सी एफ का जो एंगल एफ है वो भी 90 है। तो डी और एफ तो बराबर मिल गए, और क्या बराबर ढूंढे अब यहाँ पर, देखो भाई, जो एंगल सी है, दूसरे कलर से कर देते हैं, जो एंगल सी है वो इक्वल होगा एंगल बी के। कैसे इक्वल होगा भाई, ये इक्वल ऐसे होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस साइड के अपोजिट ये और इस साइड के अपोजिट ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इस ट्रायंगल में एंगल बी मेंशन है, ए बी डी में एंगल बी है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है, सी है, क्या इनकी पोजीशन सेम है, बी और सी की पोजीशन सेम है, हो गया काम। तो ए बी डी इस तरीके से सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई सी एफ के, बाय विच क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया। अच्छा, इसका रिजल्ट अगर आपको ऑब्टेन करने की कभी इच्छा जागे ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि दो एंगल तो इक्वल हो गए, तीसरा एंगल ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, ई और ए भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो नाम हमेशा करस्पॉन्डिंग वे में लिखो, और उसके बाद कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, थोड़े से दो क्वेश्चन और देखते हैं, और फिर इसको, तो देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, आपकी बुक के ही हैं सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, और सारे क्वेश्चंस तो एक्चुअली मैं नहीं ले पा रहा हूँ बुक के, पर फिर भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद अगर आप ये वीडियोस देखने के बाद अगर आप अपनी बुक में से क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो हो जाने चाहिए भाई, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखते हैं भाई, तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अपने पास ना दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ पहले दोनों ट्राइंगल्स को। एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर है। ए बी सी है, और ये क्या है, पी क्यू आर है। अब देखो भाई गिवन क्या क्या है इसमें, इसके अंदर ये है कि ए बी एंड बी सी एंड मीडियन आर रेस्पेक्टिवली प्रपोर्शनल टू द साइड्स दिस एंड दिस। ये वैसे दूसरी थ्योरम का क्वेश्चन है, चलो पर कोई नहीं, अब लिख लिया है तो कर देते हैं इसको भी, ठीक है। साइड्स ए बी, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, और जो मीडियन ए डी है, यहाँ पर ना एक मीडियन है, मीडियन ए डी है, वो इसके मीडियन से प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है। एंड मीडियन ए डी पी एम के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, वैसे
दूसरी थ्योरम का है क्वेश्चन, पर लिख लिया तो कोई नहीं, कर लेते हैं अभी। ए बी बाय में पी क्यू इक्वल गिवन है किसके, ए डी बाय में पी एम के, और ये इक्वल गिवन है बी सी बाय में क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको हम ना साइड 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 क्राइटेरिया से कर पाएंगे। और प्रूफ क्या करना है वो भी लिख देते हैं, टू प्रूव भी लिख देते हैं यहाँ पर। टू प्रूव है ए बी सी को सिमिलर करना है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। मैं दोबारा भी कराऊंगा जब ये थ्योरम कराऊंगा, तो ये क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, दो ट्राइंगल्स तब सिमिलर हो सकते हैं जब या तो उनके दो एंगल्स इक्वल हों करस्पॉन्डिंग, या फिर सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं देखूँ किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी डी ये वाला, एंड ट्राइंगल पी क्यू एम ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल में क्या अपने पास एक चीज़ गिवन है कि ए बी बाय में पी क्यू इक्वल है किसके, ए डी बाय में पी एम के। कम से कम इतना तो हमको पता है, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड के इक्वल है। पर तीसरी साइड का नहीं पता चल रहा। पर आप एक चीज़ तो बताओ, अगर तो ये मीडियन है तो ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, क्योंकि मीडियन क्या होता है, जो किसी भी साइड को दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है। तो क्यू एम और एम आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर बी सी बाय में क्यू आर दिया है ना इक्वल, यही तो हमें गिवन है। इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और इसको भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर नीचे इसे 2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो इसका रिजल्ट हमको क्या मिला है, इसका रिजल्ट हमको मिला है ए बी बाय में पी क्यू जो है वो इक्वल है ए डी बाय में पी एम की। इतना तो ठीक था, पर बी सी बाय 2 क्या है, बी डी, और क्यू आर बाय 2 क्या है, क्यू एम है। अब यहाँ पे से मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। कैसे, बाय साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, तीनों साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। ए बी प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, और ए डी बाय में पी एम, और बी डी बाय में क्यू एम। क्योंकि बी सी बाय 2 क्या हो गया, बी डी, बी सी का आधा कितना है, बी डी है, और क्यू आर का आधा कितना है, क्यू एम है। तो तीनों साइड्स अगर, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं, सेम प्रोपोर्शन में हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल सिमिलर है। अगर तो खुद बताओ भाई ये ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एंगल बी और क्यू इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। गलती से डाल दिया है क्वेश्चन मैंने, कोई बात नहीं, सीख लो, अभी देख लो, जितना भी समझ में आ रहा है। मैं दोबारा कराऊंगा इसको नेक्स्ट क्लास में, जब हम पढ़ रहे होंगे साइड 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 क्राइटेरिया और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखो फाइनल पे आ जाते हैं किस में, कि ट्राइंगल ए बी सी को जहाँ पर हमें सिमिलर करना है किससे, ट्राइंगल पी क्यू आर से। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको पता है कि ए बी बाय में पी क्यू इक्वल है किसके, ए डी बाय में पी एम के। ये तो पता ही है हमको, यानी कि दिस बाय में दिस इक्वल है किसके, अच्छा ए डी लिख लिया मैंने, ये वाला रहने दो, लिख लो बी सी बाय में क्यू आर के। ए बी बाय में पी क्यू इक्वल है बी सी बाय में क्यू आर के। और साथ में अब क्या हो गया कि एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल क्यू के। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो साइड्स देखो प्रोपोर्शनल है, ए बी बाय में पी क्यू इक्वल है बी सी बाय में क्यू आर के। ठीक है, और एंगल क्या है, इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। यही हमको इसके अंदर प्रूफ करना था। ठीक है भाई, तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, और फिर बस अपना आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके अंदर बोल रहे हैं अ वर्टिकल पोल 4 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर, एक 6 मीटर टॉल क्या है,
वर्टिकल पोल है और ये कितनी शेडो कास्ट करता है, ये 4 मीटर की शेडो कास्ट करता है। तो यहाँ पर ऊपर सूर्य है और ये एक पोल की शेडो बना रहा है। पोल क्या है, ए बी है, और इसकी शेडो क्या है, बी सी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि एट द सेम टाइम पे अगर तो एक पोल है अपने पास जो कि इससे भी बड़ा है, इससे भी जो बड़ा है, और इसकी लेंथ कितनी है, एक सेकेंड ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले मैं। ठीक है, तो यहाँ पर एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 24। अच्छा, ए बी सी, एक शेडो है जो 28 मीटर लॉन्ग शेडो कास्ट कर रहा है। तो हमको ये बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी रही होगी कि अगर तो इसने 28 मीटर की शेडो कास्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल, अच्छा इसको भी ए बी सी लिख के बैठ गया क्या मैं, पी क्यू आर को सिमिलर करना पड़ेगा पहले। ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे करोगे, एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि जो वर्टिकल पोल बोला गया है, तो अगर तो वो वर्टिकल है तो एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। दूसरी बात, जो एंगल सी है वो एंगल आर के बराबर होगा, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है वो हमेशा सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, यहाँ पर ये सेम इसलिए रह रही है क्योंकि जो सन की दूरी है अर्थ से वो बहुत ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, इसकी हाइट में और इसकी हाइट में। सन की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए ऑलमोस्ट जो एंगल ये है वही एंगल क्या है, ये भी है। ठीक है, तो यही आप लिख दोगे कि सन मेक्स इक्वल एंगल विद बोथ दी पोल्स। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो, अगर और अच्छी इंग्लिश लिखनी है मैथमेटिकल टर्म्स में, तो आप क्या लिख सकते हो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन फॉर बोथ पोल्स रिमेन द सेम। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि बोथ टावर्स आर वर्टिकल। ठीक है, अब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। और अगर तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी बाय में पी क्यू जितना है उतना ही क्या होगा, बी सी बाय में क्यू आर होगा। इसका मतलब ए बी कितना है, 6 है, और पी क्यू तो हम निकालना ही है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी जो कि 4 है और क्यू आर जो कि 28 है। ठीक है भाई, तो अब इसको बस थोड़ा सा सॉल्व कर दो और आंसर आ जाएगा, 7 6 42। ठीक है, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 42 मीटर्स। यूनिट लिखनी बहुत ज़रूरी होती है, वरना हाफ मार्क्स आपका कटता रहेगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से कर दिया इसको, 7 आ गया और 7 6 42, पी क्यू इधर चला गया। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो 2 क्राइटेरियाज और हैं, यानी कि कौन से 2 क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड और साइड 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 क्राइटेरिया, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उनका प्रूफ देख लेंगे सबसे पहले, नंबर 1 चीज़ तो। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे, नहीं होएगा तो दोबारा देखेंगे और फिर सीख जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके देख लेंगे क्वेश्चंस, जैसे कि आज की क्लास में हमने किया, पहले प्रूफ देख लिया और फिर जो भी उसके क्वेश्चंस रिलेटेड हो सकते थे वो क्वेश्चंस हमने देख लिए। ठीक है भाई, तो चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।